नमस्कार। हम में से हर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में लैग कर रहे होते हैं और हम कुछ एक्सपेक्ट्स में, कुछ एट्रीब्यूट्स में अपने कॉम्पिटिटर से पीछे होते हैं। तो आज हम जानेंगे 5 कस्टमर वैल्यू हायरार्की, जिनमें जब भी हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हमें मार्केट में एक एज मिलता है और हमारी सेल पर भी इससे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है योगेश और मैं अपनी सेल्फ एमबीए की जर्नी से आपके साथ कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और टिप्स शेयर करता रहता हूं टाइम टू टाइम। तो आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं 5 कस्टमर वैल्यू हायरार्की। देखिए, सबसे पहले इसमें आती है कोर। देखिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कोर को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। मतलब कस्टमर की कोर नीड को उसे सेटिस्फाई करना मस्ट है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का अगर आप बेसिक यूज़ देखें तो क्या है? मोबाइल फ़ोन का बेसिक यूज़ एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। यानी हमें फ़ोन शुरू में किस लिए चाहिए होते थे? ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। फ़ोन का एवोल्यूशन बाद में बढ़ा, बट शुरू में टेलीफोन का यूज़ सिर्फ इतना था कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। तो सपोज की कि हमारे पास एक फ़ोन है, उसका बेसिक यानी कोर नीड जो सेटिस्फाई कर रहा है वो है कनेक्टिविटी। मतलब कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। सपोज करो कि आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसमें आप फ़ोन ही ना कर सकें, तो क्या आप उसे एक मोबाइल फ़ोन कहेंगे? नहीं। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक हायरार्की को फॉलो करेंगे कि ये चीज़ें तो वो फॉलो करना ही चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आता है कोर, जो कि बेसिक नीड होती है। उसके बाद आती है बेसिक। जब कस्टमर की आपके प्रोडक्ट से कोर नीड सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमने फ़ोन का एग्जांपल लिया था और फ़ोन में हमने देखा कि उसकी बात करने की दुविधा तो सॉल्व हो गई है, बट अब उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती हैं। अगर फ़ोन है तो उसमें एक बैटरी तो होनी ही चाहिए। एक अच्छी बैटरी, बैटरी नहीं, एक अच्छी बैटरी होनी ही चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखने वाला भी होना चाहिए। ये कस्टमर की एक बेसिक नीड्स है। उसकी एक स्क्रीन होनी चाहिए और कस्टमर छोटी छोटी बेसिक उसमें रिक्वायरमेंट अपनी रखता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक के अंदर आती हैं, राइट? जैसे सपोज कीजिए, अगर आप होटल सर्विस पे देते हैं या आप रूम रेंट पे देते हैं, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के रूम कोर तो है, उसको रहना है वहाँ पे। और बेसिक ये है कि उसकी बेसिक यानी एक क्लीनलीनेस तो उसको मिलनी चाहिए। अगर वो होटल में जा रहा है तो एक बेड तो होना ही चाहिए, एक टेबल तो होना ही चाहिए, राइट? तो कोर के बाद आती हैं बेसिक चीज़ें जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में देखता है। उसके बाद हमारी तीसरी चीज़ आती है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, हमने एग्जांपल लिया था फ़ोन का। अब आपने फ़ोन भी दे दिया, वो कॉल भी हो सकती है उससे, उसकी एक बैटरी भी है, बट अब कस्टमर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। अब अभी हमने कहा था कि उसकी बैटरी एक दिन की होनी चाहिए, अब एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसकी बैटरी अब 2 दिन चलती है। अब सपोज कीजिए कि दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं। एक दे रही है सेम, सब कुछ सेम है फ़ोन के अंदर, उसका बैटरी बैकअप है 24 घंटों का, और एक है जिसका है 48 आवर्स का, मतलब 48 घंटों का। तो चांसेस हैं कि 48 घंटे वाला जो फ़ोन है जिसका बैटरी बैकअप 48 घंटे, वो ज़्यादा बिकेगा। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं जिनको आप आकलन करके कि आपके प्रोडक्ट कहाँ पे लाई कर रहे हैं मार्केट के कंपटीशन में, आप देख सकते हो कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन्हें इम्प्रूव करके आप एक मार्केट में अपना एज जनरेट कर सकते हो और कॉम्पिटिटर के बराबर या उससे आगे भी निकल सकते हो। तो ये आती है वैल्यूज़ हमारे एक्सपेक्टेड के अंदर, कि अब वो आपसे कुछ ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है? और चौथी चीज़ इसके अंदर आती है
ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब और ज़्यादा बढ़ा के। अब अगर आप नोट करें तो कोर से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑगमेंटेड में कॉम्पिटिटर या हमारे जो राइवल्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं। अब सपोज करो कि मोबाइल का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मोबाइल कंपनी एक कैमरा दे रही है आपको 12 मेगापिक्सल का, और एक कंपनी आपको कैमरा दे रही है 48 मेगापिक्सल का, और ये कंपनियां कर रही हैं। अभी आप आईफोन में देखेंगे, आईफोन प्रो के अंदर तो वहाँ पे 3 कैमरे हैं, और कुछ फ़ोन तो मैंने ऐसे भी देखे जिनमें इवन 4 कैमरे भी हैं और 5 कैमरे भी हैं। तो जब आईफोन ने या दूसरी कंपनीज ने कैमरे कैमरे ज़्यादा देना शुरू किया, तो और कंपनीज भी कैमरे ज़्यादा देना शुरू कर दिया, ताकि वो उस ऑगमेंटेड को मैच कर सकें और कंपटीशन से पीछे ना रह जाएं। तो ऑगमेंटेड में जब आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो तो आप देखो कि मार्केट में कोर लोग दे रहे हैं, बेसिक दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड दे रहे हैं। ऑगमेंटेड आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो कस्टमर का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करें। अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो कोई कहता है अब इनकी एल्यूमिनियम बॉडी है, कोई कहता है टाइटेनियम बॉडी है, तो ये सब ऑगमेंटेड में है। एक प्राइस कैलकुलेशंस के साथ आप ऑगमेंटेड यानी कि जो प्लस में जाती हैं चीज़ें, उन्हें ऑफर करके आप मार्केट में अपना एक एज बना सकते हो, ताकि लोग आपको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट हाई पे हो। तो ये आती हैं चीज़ें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर, राइट। अब जो आखिरी हमारी चीज़ आती है वो आती है पोटेंशियल। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। पोटेंशियल में क्या होता है कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हो और कॉम्पिटिटर से, अपने इंटेलेक्चुअल से सोचते हो कि अब आगे प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फ़ोन ही का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई ऐसा फ़ोन कि जो सिर्फ इतना बड़ा है, मतलब एक नाखून की साइज इतना बड़ा, जो कॉल भी कर सकता है, और आप उसे कुछ कमांड दोगे तो वो बटन के साइज़ का भी हो सकता है, यहाँ पे लग जाए, और कमांड दोगे तो वो आपकी आंखों के सामने एक होलोग्राम स्क्रीन आ रही है, जैसे आपने देखा होगा आयरन मैन मूवी के अंदर। ठीक है, तो ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो आपको कॉम्पिटिटर से और ज़्यादा आगे कर देती हैं, और जो बिल्कुल आपको मार्केटिंग में टॉप पर पहुंचा देती हैं। टॉप पर यानी कि जब कॉम्पिटिटर आपकी चीज़ें कॉपी नहीं कर रहा है और आप मार्केट में इकलौती ऐसी चीज़ दे रहे हो जो मार्केट में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स का आपकी तरफ ध्यान जाता है, और वो देख पाता है कि ये दूसरों से बेहतर है, और वैल्यू प्रोपोजिशन भी उन्हें सही लगती है, यानी कॉस्ट सब कुछ उनको ठीक लगती है, और वो जाहिर सी बात है कि इन सब से स्विच करके वो यहाँ पे आने की, यानी पोटेंशियल के पास आने की कोशिश करता है, और वो पोटेंशियल के पास आ भी जाता है। तो ये कुछ 5 कस्टमर वैल्यू हायरार्की थी, जिन्हें आप एनालाइज करके, जिनके बारे में आप अपने टीम मेंबर से, मैनेजर से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, अपने प्रोडक्ट डिज़ाइनर से बात कर सकते हो कि हम किस स्टेज पे हैं और हमें क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम मार्केट में कंपटीशन से आगे निकल सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो कर लेना।